हिंदी व्याकरण में काल काल का विशेष स्थान है। काल के आधार पर क्रिया का निर्धारण किया जाता है। इसके पूर्व अंक में हम लोगों ने भूतकाल के बारे में जाना। इस भाग में हम लोग वर्तमान काल के तथा भविष्यत काल के बारे में जानेंगे। वर्तमान काल जारी समय को कहते हैं, जो समय अभी चल रहा है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य प्रस्तुत समय में हो रहा है, यानी अभी जारी है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बालक खेलता है, गीता पढ़ रही है। खेलता है तथा पढ़ रही है क्रियाओं में काम के जारी रहने का बोध होता है। अतः इन दोनों वाक्यों में वर्तमान काल है। वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के जारी रहने का बोध सामान्य ढंग से हो, इससे अपूर्णता अथवा संदेह का संकेत ना मिले, उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। सीधी बात है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के जारी रहने का सामान्य बोध हो, किसी भी प्रकार अपूर्णता या संदेह का संकेत ना मिले, वहाँ पर हम उसे सामान्य वर्तमान काल का रूप कहेंगे। जैसे बालक रोता है, दादाजी अखबार पढ़ते हैं। इन दोनों वाक्यों में रोता है और पढ़ते हैं क्रिया से कार्य के जारी रहने का सामान्य ढंग से बोध हो रहा है और कार्य के अपूर्ण रहने या उसमें संदेह होने का संकेत नहीं है। अतः यहाँ सामान्य वर्तमान है। सामान्य वर्तमान में क्रिया के अंत में ता, ती, ते आदि प्रत्यय जोड़ने के बाद है लगता है। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि प्रस्तुत समय में कार्य पूर्ण नहीं हुआ, अतः जारी है, वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे विशाल पढ़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। इन दोनों वाक्यों में पढ़ने और दौड़ने का कार्य जारी रहना बताया गया है, कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। अतः यहाँ क्रिया के रूप अपूर्ण वर्तमान काल के हैं। अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया का मूल धातु के साथ रहा है, रहे हैं, रही है आदि लगता है। संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध का तात्पर्य है जिसमें संदेह हो। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने में संकेत मिले कि वह संदेहास्पद स्थिति में है। अर्थात कहने का अर्थ है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य होने में संदेह हो, संदेह प्रकट हो कि वह कार्य हुआ है अथवा ना हुआ है, तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे किशोर खेलता होगा, सरिता पढ़ रही होगी। इन दोनों वाक्यों में खेलता होगा और पढ़ रही होगी से कार्य के प्रस्तुत समय में होने में संदेह का बोध होता है, अथवा ऐसा लगता है कि वह कार्य हुआ है अथवा नहीं हुआ है, हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। खेलता होगा, वह अभी खेल रहा है अथवा नहीं खेल रहा है, वह पढ़ रही है अथवा नहीं पढ़ रही है। तो अतः यह संदिग्ध वर्तमान है। संदिग्ध वर्तमान में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, रहा होगा आदि अंत में आता है क्रिया के बाद। इसके बाद है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य आने वाले समय में होगा, न हो चुका है न हो रहा है, आने वाले समय में किया जाएगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं, क्योंकि क्रिया आने वाले समय में भविष्य में की जाएगी। जैसे वह कल पाठशाला जाएगा, रात 8 बजे चांद दिखाई देगा। इन दोनों वाक्यों में क्रियाओं से ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में
होना है, अतः इसमें भविष्यत काल है। भविष्यत काल के भेद। भविष्यत काल के 3 भेद हैं: सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत, हेतु मद भविष्यत। सामान्य भविष्यत में क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य होने की सूचना सामान्य ढंग से मिले, कोई संदेह अथवा शर्त ना हो, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं आपको पत्र लिखूंगा, वे सब खेलने जाएंगे। इन दोनों वाक्यों में आने वाले समय में कार्य होने की सूचना सामान्य ढंग से मिलती है, कोई संदेह नहीं है अथवा कोई शर्त नहीं है, अतः ये उदाहरण सामान्य भविष्यत के हैं। सामान्य भविष्यत काल में क्रिया के साथ गा, गे, गी आदि प्रत्यय लगाया जाता है। संभाव्य भविष्यत। क्रिया के जिस रूप से बोध हो कि आने वाले समय में कार्य होने की संभावना तो है, परंतु पूरा निश्चय नहीं है, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं तो शायद ही पहुंच पाऊं, संभवतः कल छुट्टी हो जाए। इन दोनों वाक्यों में क्रिया रूपों से भविष्य में होने वाले कार्य की संभावना तो प्रकट होती है, परंतु निश्चय रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता, अतः यह संभाव्य भविष्यत काल है। संभाव्य भविष्यत काल में क्रिया के अंत में ऊ, ए और ओ आदि आता है। पढ़ूं, कहें, आए, जाओ, करे आदि ऐसे क्रिया रूप हैं जो संभाव्य भविष्यत के अंत में क्रिया के साथ लगाए जाते हैं। हेतु मत भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से प्रकट हो कि आगामी समय में होने वाला कार्य किसी दूसरी घटना पर आधारित है, यानी जो कार्य आने वाले समय में होगा वह किसी दूसरी घटना के आधार पर आधारित है, अर्थात कार्य किसी दूसरे कार्य के होने पर निर्भर करता है, वहाँ हेतु मद भविष्यत काल होता है। उदाहरण देखिए, यदि समय पर पहुँचोगे तो ट्रेन पकड़ लोगे, यदि मन लगाकर पढ़ोगे तो अवश्य प्रथम आओगे। इन दोनों वाक्यों में पकड़ लोगे और आओगे क्रियाओं द्वारा व्यक्त आगामी समय में होने वाले कार्यों का होना क्रमशः पहुँचोगे तथा पढ़ोगे क्रियाओं पर आधारित है, अतः इसमें हेतु मत भविष्यत काल है। अपनी आवश्यकता के अनुसार से इस वीडियो को सुनें और इसे रिपीट करें। काल के यह दोनों वीडियो आपके लिए अनिवार्य हैं। धन्यवाद।